क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसकी समझ नहीं आ रही, क्या 70 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल से 76 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो काफी जोशीले हो जाते हैं, उनके जोश का जो आलम होता है, और वो अक्सर औकात उनकी ये आदत है बहुत ज्यादा कि वो माइक वाइक भी गिरा देते हैं, सारे स्पीच करते हुए, तकरीर करते हुए उनके माइक गिर जाते हैं और वो उनको होश नहीं रहता। और वो ये भी कह चुके हैं एक दफा कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया तो क्या, हम तो इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पेशल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि हम इंडिया तो क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। खैर, इंडिया है तो बाप ही पाकिस्तान का, पर पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। जिस देश के पास खाने को नहीं है, जो देश जगह जगह पर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पहुंच जाता है, कभी IMF के पास तो कभी चीन के पास, कभी सऊदी के पास। अरे पहले अपने देश के आर्थिक व्यवस्था तो ठीक कर लो, पहले अपने देश में भूखमरी तो दूर कर लो, भारत को तो बाद में पीछे छोड़ देना। भाई क्या मजाक चल रहा है, पाकिस्तान की स्पीच में मजाक चलता रहता है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और बहुत जल्दी 3री बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, और आप बोल रहे हो कि मैं पीछे छोड़ दूंगा। पाकिस्तान के लोगों में भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के लोगों में मजाक उड़ाया जा रहा है। कैसी बकवास बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या ऐसी चीज़, टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं है। क्या है हमारे देश में ऐसा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे पहले खाने का जुगाड़ करो, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करो, पहले भूखमरी को तो ख़त्म करो। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। करते हैं वीडियो स्टार्ट। इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इंडिया तो क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसा है कि मेरे पास ये क्योंकि स्पीच मौजूद है, वो एक जगह पर एक इवेंट था, वहां पर उन्होंने ये स्पीच की। और इस दौरान आपको वैसे तो पता ही है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो काफी जोशीले हो जाते हैं, उनके जोश का जो आलम होता है, और वो अक्सर औकात उनकी ये आदत है बहुत ज्यादा कि वो माइक वाइक भी गिरा देते हैं, सारे स्पीच करते हुए, तकरीर करते हुए उनके माइक गिर जाते हैं और वो उनको होश नहीं रहता। और वो ये भी कह चुके हैं एक दफा कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्ज चुकाऊंगा। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है, और इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आप देखें, सुंदर पिचाई जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से निकलने वाले। इस वक्त आपका गूगल के जो इंडियन CEO हैं वो भी IIT से हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके CEOs IIT से हैं। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स IIT से हैं। तो मतलब कि आपके जो है वो जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, तो उनका जवाब मेरे ख्याल से 90% मेरी इस जवाब में, मेरे इसी आंसर में मिल गया होगा आपको कि वी इन 12 years we were not able to make a main campus, a state of the art main campus of ITU, Information Technology University, the great name which was proposed by Dr. Omar Saif. And in the other hand, they are just improving their research centers in the name of IIT, yearly, bi-yearly and 5 yearly. So यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अब आप बताएं कि compete बातों से करना है कि नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करेंगे तो बीट कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा कि अगर हम मेहनत करें, तो सवाल मेरा ये है कि अगर का क्या मतलब है। 70 सालों से क्या पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल नहीं की? पाकिस्तान के सियासतदानों ने स्ट्रगल नहीं की? अगर या करने नहीं दी गई। 70 साल हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाए, हमें हो गया, मतलब लाइक 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग होकर बना। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्फ वजूद में आया। और आप देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर का मतलब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट में आपने बात ये की थी ना कि क्या की नहीं है, तो की तो नहीं है, ठीक है, और फिर करने भी नहीं दी गई है। अब करने नहीं दी गई है, ये आप काफ़ी अच्छी तरह जानती हैं कि किन्होंने करने नहीं दी है।
लेकिन वो कहते ना कि मेहनत जो होती है, वैसे तो जो डंकी गधा होता है वो भी बहुत मेहनत करता है। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला जो जानवर कहा जाता है वो गधा कहा जाता है। लेकिन गधा जो है वो जो हार्ड वर्क करता है वो अकल के बगैर होता है, ये कहा जाता है। तो वो कहीं पहुंचता नहीं है। मसला ये है कि यानी वो तरक्की में कहीं, वो बस हार्ड वर्क करता रहता है। इसी तरीके से कोल्हू का बैल जो होता है वो भी लगा रहता है। प्रॉब्लम ये है कि हार्ड वर्क के साथ साथ वो पॉलिसीज चाहिए, वो अकल चाहिए, वो इंटेलिजेंस चाहिए, डॉक्टर जयशंकर जैसी एक्सपर्टीज चाहिए फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान के, कि जो फॉरेन पॉलिसीज है वो कहाँ लेकर जाएंगे पूरी दुनिया से ताल्लुकात हो। और इकोनॉमी के जो उनके मिनिस्टर हैं और यूनियन मिनिस्टर और फिर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जैसा जो है वो जहन, दिमाग और काम करने का वो जो हौसला वौसला जो भी है वो चाहिए। तो फिर आप यकीनन उनको पीछे छोड़ देंगे। उनके बाप को छोड़िए, आप उनको पीछे छोड़ दें, यही बड़ी बात है। इंडिया क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर? एक कॉमन सी बात है, एक काउंटर क्वेश्चन है ये तो। देखिए जी, क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे पहले? 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मतलब एक अजीब सी सिचुएशन बना दी गई है। और जिस बंदे को देखे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं अपना साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में स्टूडेंट भी हूँ एक मैं, ठीक है। उसके बाद भी मेरा जो सर्किट होता है वो बड़ा मुश्किल, मुझे कंजस्टेड लगने लग जाता है। तो एक गरीब बंदा है वो क्या कर पाएगा? तो मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसकी समझ नहीं आ रही, क्या 70 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल से 76 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? सियासतदान बदल रहे हैं। सियासतदान नहीं, हमें पहली बात हमारा भी इसमें कसूर है, ठीक है। जब हम लोग ठीक नहीं होगा ना तो सियासत में कोई भी बंदा हमारे ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। अब ये बताएं, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की इकॉनमी को पीछे छोड़ सकते हैं, इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो 3री भी बन जाएगा और सुपर पावर भी बन जाएगा। तो किस तरह इंडिया को बीट करने का प्लान है? ये प्लान तो वही बता सकते हैं कि जिस तरफ जाते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो भाड़ में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अभी छोटी सी एक बात करना चाहूँगा, और ये आपने बात चलानी है अपने चैनल पे ना। अभी हमारी जो सीएम है वो बेचारों पुलिस वालों को हाथ लगाया, उनकी पिटाई करवा के रख दी है खारिया में, अभी जो रिसेंटली अभी जो हुआ है मसला। और उसके बाद ये करना क्या चाह रही है? गंदम आजकल देखें, एक नॉर्मल बंदा वो क्या करेगा, अपने घर को कैसे सर्वाइव करेगा? गंदम को जाके हाथ लगाया, उसने गंदम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी थोड़ी प्राइस में जो है किसानों से परचेज करेंगे, ठीक 1 महीने के बाद ये जो है वो चला देंगे 5000 पे, 5200 पे चला देंगे। व्हाट इज दिस? कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं मैम दूसरा बनने जा रहा है। अभी आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी की वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है। और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और आजकल जी कहते हैं इमरान खान का नाम नहीं लेना मुश्किल है, ये वो क्यों भाई? हम लोग पाकिस्तानी, हम शहरी हैं, हम जिसका मर्जी नाम ले, हमें पूरा इख्तियार है, हमें पूरा हक है कि हम जिसको मर्जी लेके आए, जिसको लेके आए उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब क्या चल क्या रहा है हुकूमत में? ये जो नई सरकार आई है ये बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है और बड़े अरसे से ये चाह रही है कि किसी तरह इनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएं और बार बार जो अपना मुआवजा है ये इंडिया के साथ करते हैं। कभी भी नहीं हो सकता जब तक इनकी मिलें वहाँ पे चल रही है। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं एक नॉर्मल शहरी हूँ पाकिस्तान का, मैं आपको लिख के देता हूँ तो कभी भी नहीं कर सकते। जब एक मुल्क के साथ आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आपकी मिलें, आपका सारा बिजनेस वहाँ पे चल रहा है, आप उनको जवाब नहीं दे सकते, तो कैसे आप उनके साथ, यानी कि उनके पैरामीटर के हिसाब से कैसे आप चलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको नहीं लगता कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि होने ही नहीं दे रहे, होने ही नहीं दे रहे। वो तो खुद चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अकेला इल्म से कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है। जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? कहाँ जाएं, किससे बात करें? देखें, ये तो एक ओए लेवल पे जब जाते हैं ना, तो किसी के साथ भी हम अपने बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, जब तक हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, और अच्छे रिलेशन तब होते हैं जब हम एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं अपना और मुल्क के बारे में अच्छा सोचने लग जाएं। वैसे आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में पाकिस्तान जो है इंडिया को इकॉनमी वाइज पीछे छोड़ सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। कैसे मैम, कैसे छोड़ देगा? कुछ कर तो है नहीं रहे अपने मुल्क। ये पिछले दिनों 35 लाख टन जो है उन्होंने, निगरान हुकूमत होती है वो, ताकि अगली हुकूमत को बनवाए, उन्होंने ये, आप अकबर चौक में जाएं वहाँ पे पुल बनवा दिए 2 महीनों के अंदर। ऐसे थोड़ी होता है। निगरान हुकूमत अपने जो इलेक्शन करवाती है वो कंस्ट्रक्शन के काम करवाई जा रही है। मतलब जो जिस चीज़ के में जो काम कर रहे हैं वो कर नहीं रहे, दूसरे कामों के पीछे भागे फिर रहे हैं।
तो कैसे इकॉनमी को उनको जो है बीट करेंगे? खैर दोस्तों, आपको हंसी तो आ रही होगी। शहबाज शरीफ साहब जोश में आकर कुछ भी बोल देते हैं। कभी वो बोल देते हैं अब हम तो भारत तो क्या, भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। और अभी अभी बोला था उन्होंने पिछली स्पीच में कि मैं कपड़े बेच कर भी पाकिस्तान का कर्ज उतारूंगा। अरे कटोरा लेके फिरते हो यहाँ वहाँ, शर्म करो शर्म। कभी IMF के पास, कभी चीन के पास, कभी सऊदी के पास। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान के लोग भी बड़े हंस रहे हैं खैर शहबाज शरीफ साहब पे। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।